हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा किला बताने वाली हूँ जिस किले के खजाने की रक्षा वहाँ के सांप करते हैं। ये बात सच है कि आज भी उस किले में खजाना मौजूद है। उस खजाने को पाने के चक्कर में कई लोगों की मृत्यु हो गई है और उस किले में अनगिनत रहस्य पाए गए हैं। देखने में वह किला काफ़ी खूबसूरत है और उस किले में अनगिनत रहस्य भी छुपे हुए हैं। जैसा कि उस किले के बारे में इतिहास ये कहता है कि उस समय इस किले का राजा ऐसा था जो कभी भी किसी भी राजा से नहीं हारा था और उसने उस किले का निर्माण अपने हिसाब से करवाया था और उस किले में बेशकीमती खजाना आज भी मौजूद है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको खंडार किले का इतिहास बताने वाली हूँ। खतरनाक स्थान पर स्थित होने के कारण इस किले में हमलावरों की सेनाओं द्वारा आसानी से विजय करना बेहद कठिन था। कहा जाता है कि खंडार किले में सतारू राजा से एक राजा जिसका जो भी लड़ाई लड़ी उसने कभी भी हार नहीं हुई थी। इसी कारण इस दुर्ग का नाम पड़ा अजैब दुर्ग। मध्यकाल में बना यह दुर्ग अर्धचंद्राकार की सा दिखाई देता है। इस किले का इतिहास ये कहता है कि इस राजा ने इस किले पर जिस राजा का शासनकाल था वह कभी भी किसी से नहीं हारा और यह किला आप देख सकते हैं जो बेहद ही अब एक प्राचीन रहस्य बन चुका है और इसमें अनगिनत रहस्य छुपे हैं। खंडार दुर्ग राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की खंडहर तहसील में स्थित एक प्राचीन दुर्ग है। यह दुर्ग रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा पर है। इस किले में 3 बड़े प्रवेश द्वार हैं लेकिन वे क्षतिग्रस्त हैं। यह दुर्ग अजैब दुर्ग है, तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इस किले के कई नाम हैं, इस किले को कई नामों से बुलाया जाता है लेकिन इस किले का जो प्रसिद्ध नाम है उसे खंडार दुर्ग कहते हैं। खंडार दुर्ग राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के खंडार तहसील में स्थित एक प्राचीन दुर्ग है जिसकी देखने में बनावट काफ़ी प्राचीन है और रहस्यमय भी है, जो कि लोगों को चौंका देने वाली होती है। अब यह किला पूरी तरह से खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है और खंडर किस कारण हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगी। कहा जाता है कि जब ये बात लोगों को पता चली कि इस किले में बेशकीमती खजाना मौजूद है तो उसे पाने के चक्कर में लोग रातों में इस किले में आते थे और खुदाई करते थे। खंडहर किले की रहस्यमय कहानी इन्हीं सांपों में छिपी है। इस किले के अंदर न जाने कितने लोगों ने आकर धन पाने की लालसा में खुदाई की लेकिन यहाँ सांपों का पहरा मौजूद है। इस वजह से अब तक यहाँ लोग धन हासिल करने के लिए खुदाई तो नहीं करते लेकिन मंजार की तिजारत करने आते हैं। हर शुक्रवार को यहाँ लोग मंजार पर माथा टेकने आते हैं लेकिन कई वर्ष पहले ये कहा जाता है कि इस खजाने को पाने के चक्कर में कई लोगों की मृत्यु हुई थी क्योंकि इस किले में आज भी सांप मौजूद हैं जो कि उस खजाने की रक्षा करते हैं और आज भी इस किले में उन सांपों को देखा गया है। इसीलिए यह किला एक सुरक्षित किला भी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर खतरा बहुत है। जैसा कि यह किला पूरी तरह से खंडर के रूप में तब्दील हो गया है और इसका नाम खंडार किले के नाम से जाना जाता है। वैसे इसके कई नाम हैं। इस किले में कई प्राचीन मंदिर भी बने हुए हैं जो कि उस किले के समय ही इनका निर्माण किया गया था और बल्कि उनसे पहले भी। लेकिन इन मंदिरों की ज़्यादातर प्रसिद्ध इन मंदिरों को बताया जाता है। यह कहा जाता है खंडार किले में सत्तारूढ़ राजाओं में से एक राजा जिसने जो भी लड़ाई लड़ी उसमें कभी हार नहीं हुई थी। इसी कारण इस दुर्ग का नाम पड़ा अजैब दुर्ग। मध्यकाल में बना यह अर्ध चंद्राकार सा दिखाई देता है यह किला, यानी कि इस किले को आप ऊपर से देखेंगे तो यह किला चंद्राकार सा दिखाई देता है। जैसा कि यह किला इस किले की बनावट भी काफ़ी खूबसूरत है। रणथंभौर किला का जो आप देख सकते हैं उससे जुड़ा ही इसमें इसकी बनावट है। लेकिन इस किले की जो बनावट उसके पीछे का कारण भी यह कहा गया है कि इस किले का निर्माण एक साथ ही नहीं किया गया था। जैसे जैसे इस किले पर राजाओं का शासन आता गया उनके द्वारा इस किले का निर्माण होता गया। आपने कई ऐसे किले देखे होंगे जो कि उनका वजूद आज भी मौजूद है लेकिन अफसोस जो खंडहर किला है इस किले का जो निर्माण है वो काफ़ी पूरी तरह से खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जो आज भी मजबूत और सुरक्षित तौर पर बने हैं। इस किले के अंदर ना जाने कितने लोगों ने आकर धन पाने की लालसा में खुदाई की है जिनके स्थान आज भी मौजूद हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस किले में वास्तव में खजाना छुपा है
और उस खजाने को पाने के चक्कर में लोग रातों में इस किले में खुदाई करते थे, जिसके कारण उन्हें धन मिल जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसे सांप रहते हैं जो कि उस खजाने की ही रक्षा करते हैं, जिसके कारण अब कोई भी यहाँ पर खजाने को ढूंढने की कोशिश नहीं करता। यहाँ पर एक मंजार है जहाँ पर लोग माथा टेकने आते हैं। इस किले की बनावट भी काफ़ी खूबसूरत है। आप इस किले की बनावट देख सकते हैं। उस समय जब इस किले का शासनकाल था, यहाँ पर चारों तरफ सैनिक खड़ा रहते थे और इन मंदिरों को भी देख सकते हैं, ये भी इसी रियासत से जुड़ी हुई थी। लेकिन अब यह किला अपनी ऐतिहासिक धरोहर धीरे धीरे मिटती सी जा रही है, जिसके कारण इसका ऐतिहासिक स्वरूप मिट रहा है। आप कभी भी इस किले को देखने जाएं तो अकेले ना जाएं, क्योंकि यह किला एक खंडर के रूप में तब्दील हो गया है और इसमें खतरनाक भी है। इसीलिए कभी भी जाएं तो अपने साथ 2 या 3 लोगों के साथ जाएं। इस किले पर आक्रमण भी कई बार हुए हैं, जिसके कारण इस किले की जो बनावट है, दरवाजे हैं, वो भी पूरी तरह से टूट चुके हैं और इस किले पर आज भी तोपों द्वारा आक्रमण के निशान मौजूद हैं। यानी कि इस किले की जो बनावट है पूरी तरह से टूट चुकी है और कुछ स्थान ऐसे हैं जो आज भी सुरक्षित हैं। यानी कि इस किले में एक और ख़ास बात ये भी कही गई है। इस किले की एक और ख़ास बात ये है, कहा जाता है कि इस किले में आज भी गुप्त सुरंगें मौजूद हैं, जो कि उस समय यानी कि राजा के शासनकाल के दौरान बनाई गई थीं, जिनमें दरवाजे भी बने हुए हैं। यानी कि उन सुरंगों का उपयोग तब राजा महाराजा करते थे, जैसे कि जब युद्ध हुआ करते थे तो वहाँ से उनकी जो रानियाँ थीं सुरक्षित उन गुप्त रास्तों से बाहर जा सकती थीं। ऐसे रास्तों का निर्माण अक्सर राजा महाराजा हर एक किले में करवाते हैं और इस किले की आप बनावट देख सकते हैं कि यह किला कितना यानी कि बड़ा किला है और इसकी बनावट भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से की गई है। लेकिन यह किला पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन जब ये बात राजा को पता चली कि उनके किले पर आक्रमण होने वाला है, तो उन्होंने इस किले के सारे धन को एक ऐसे गुप्त तहखाने में छुपा दिया था जहाँ पर कोई भी ना जा सके और उस खजाने को कोई भी ना पा सके। तो जैसा कि इस किले में कई ऐसे गुप्त स्थान हैं जिनसे ये साफ जाहिर होता है कि ऐसी जगह पर ज़्यादातर राजा महाराजा खजाना छुपा सकते हैं। लेकिन जब खोदने के बाद पता चला तो वहाँ पर कोई भी खजाना नहीं मिला। यानी कि राजा महाराजा ऐसी जगह पर खजाना छुपाते हैं जहाँ पर किसी का भी शक ना जाए, जिसके कारण आज भी वह खजाना महफूज है और उस खजाने को कोई भी नहीं पा सका। लेकिन इस किले में जो खजाना उसे पाने की कोशिश कई लोगों ने की थी, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी इस किले में उस खजाने को पाने के चक्कर में ही इस किले पर आक्रमण किया करते थे, लेकिन वह असफल रहे। इस किले का इतिहास इसे अजैब दुर्ग बनाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।